तो आज आपका भाई आपको माफिया लेवल की एसईओ एडवाइस देने जा रहा है, मतलब प्योर विजडम। तो जब भी आप एसईओ में काम स्टार्ट करेंगे, हमेशा आपको किसी ना किसी एक टॉपिक की सिलेक्शन करनी है। अब वो इजी है या टफ है, ये आपकी चॉइस है। आसान होगा तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगी रिजल्ट्स लेके आने में, बट अगर वो टॉपिक टफ होगा, कंपटीशन होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एंड देन रिजल्ट्स निकलेंगे वहां से। तो हमेशा अपना ज्यादा टाइम जो है, ज्यादा एनर्जी जो है टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर स्पेंड करें। उसका आपको फायदा ये होगा कि आप ऐसा टॉपिक निकाल के उस पर काम करोगे जिसके ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर। अब टॉपिक सिलेक्शन तक बात खत्म नहीं होती, इसके बाद बात आती है कीवर्ड्स के ऊपर। तो आपको बेसिकली कीवर्ड्स वो वाले चूज करने होते हैं जो एक्चुअल में लोग सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक में या उस टॉपिक से रिलेटेड। आप अपने से कीवर्ड्स नहीं बना सकते। तो ये इस तरह के कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए काफी सारे टूल्स हैं। जो मोस्ट पॉपुलर हैं SEMrush है एंड Ahrefs, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको मास्टर लेवल रिसर्च करनी है, और इन दोनों के सेलर्स के जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए ही रखी हुई हैं, ताकि आप लोग मुझे इनबॉक्स में ये चीजें ना पूछो। अब बारी आएगी कंटेंट की। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप AI से जनरेट कर रहे हो या हैंड रिटन कंटेंट है। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ कि AI कंटेंट को एज इट इज जनरेट करवा के यूज कर लेना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। आपको पता है अगर कि वो जो कंटेंट आपने जनरेट किया है वो कंटेंट वर्थ इट है, वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसमें गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको सही AI कंटेंट निकालना नहीं आता तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हैंड रिटन कंटेंट को प्रेफर करें, या खुद लिख लें या राइटर को हायर कर लें, इट्स अप टू यू। ओके, तो यहां तक तो बात हो जाती है ऑन पेज की। इसके बाद आपको पता होना चाहिए टेक्निकल एसईओ का। एंड बिलीव मी और नॉट, आपकी साइट की मैक्सिमम परफॉर्मेंस इसी चीज पे डिपेंड करती है। तो जैसे ही साइट आपने बना ली है, अब आपका काम ये होना चाहिए कि उसको इंडेक्स करवाना है। आप उसको वेब मास्टर में ऐड करें, एनालिटिक्स में ऐड करें, एसईओ के प्लगइन्स इंस्टॉल करें जैसे कि रैंक मैथ है, एसईओ प्रेस है, साइट मैप जनरेट करें एंड देन उसको सर्च कंसोल में सबमिट कर दें इंडेक्सिंग के लिए। तो इंडेक्सिंग जरूरी चीज है, क्योंकि इसके बगैर आपकी साइट गूगल के पास होगी ही नहीं, उसकी डेटाबेस में ही नहीं जाएगी। तो इंडेक्सिंग चेक करने के लिए साइट कॉलन अपनी साइट का URL दो, गूगल में ये सर्च करो, आपकी साइट की इंडेक्सिंग अगर वहां पे साइट शो हो जाती है, दैट मीन्स आप गूगल की डेटाबेस में आ चुके हो। अब रैंकिंग का प्रोसेस शुरू होगा। देन थोड़ी सी और टेक्निकल चीजें हैं। कैनोनिकल टैग्स का आपको पता होना चाहिए। पेज स्पीड बहुत ही मैटर करती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आपकी वेबसाइट मोबाइल पे कैसे ओपन हो रही है, डेस्कटॉप पे कैसे ओपन हो रही है, जो कि अब इतना बड़ा इशू नहीं है। तकरीबन हर थीम, चाहे वो पेड है या फ्री है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव ही होता है, तो इस चीज का अब इतना ज्यादा इशू नहीं आपको आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी वेबसाइट के अंदर ऑर्फन पेजेस तो नहीं है, डोरवे पेजेस तो नहीं है, 404 पेजेस तो नहीं है। अगर हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, कहाँ रिडायरेक्ट करना है, ये चीजों का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे गूगल का क्रॉल बजट वेस्ट होता है अगर ये चीजें आपकी साइट में एग्जिस्ट करती हैं तो। एंड ट्रस्ट मी, एक पेज भी है ना अगर, तो गूगल डिसलाइक करेगा कि भाई आप क्यों गूगल का रिसोर्स वहां पे वेस्ट करवा रहे हो। हाँ, एक चीज जो पहले मुझे बतानी चाहिए थी वो ये है कि जो आपकी साइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपने, वो रिसर्च में डिफाइन होता है। साइलो स्ट्रक्चर बनाओ या पिलर स्ट्रक्चर बनाओ, प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई ना कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। रैंडम स्ट्रक्चर अगर होगा तो आपकी साइट से मैक्सिमम बेनिफिट नहीं निकल सकेगा। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही सर्च कंसोल को एक दफा कनेक्ट कर दिया अपनी डोमेन के साथ, साइट मैप सबमिट कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद कभी सर्च कंसोल को ओपन करके नहीं देखते। भाई आपकी साइट का डॉक्टर है वो, आपकी वेबसाइट के साथ कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको पता कहां से चलेगा? सर्च कंसोल से, वेब मास्टर से। उन प्रॉब्लम्स को जब तक आप दूर नहीं करोगे, गूगल आपकी साइट को वो प्रायोरिटी ही नहीं देगा। एक बीमार बंदे से आप कैसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये सब चीजें करने के बाद जो अगला बहुत बड़ा डिसीजन आपको अपनी साइट के साथ लेना होता है वो ये होता है कि अब इस पॉइंट पे आके आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है। तो दो तरह की कैटेगरीज हैं, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको आइडिया नहीं है, डोंट गेट इनटू ब्लैक हैट, अदरवाइज आपने जो मेहनत पीछे की होगी वो सब वेस्ट है। बाय द वे, ब्लैक हैट में आप PBNs को यूज करते हो, जो एक नेटवर्क होता है जिससे आप बैकलिंक्स लेते हो, आप क्लॉकिंग करते हो, एंड इसके अलावा कुछ और शेडी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करते हो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रैंकिंग्स, जो कि गूगल को पता चल जाता है अगर इंप्लीमेंट करने वाले बंदे को सही पता ना हो तो। सिंपल सा सोल्यूशन है, यू हैव टू डू व्हाइट हैट। दैट मीन्स कि आपको अपनी साइट को जब प्रमोट करना है तो जो ऑथेंटिक एंड नेचुरल वेज है उनके थ्रू करें। फॉर एग्जांपल, आप किसी वेबसाइट से बैकलिंक परचेज कर लें जो कि एज अ गेस्ट पोस्ट होगा, वो वेबसाइट के जो मैट्रिक्स हैं वो बहुत मैटर करेंगे। देख के सोच समझ के लेना है आपको। उस वेबसाइट की ट्रैफिक हो, अथॉरिटी हो, रेलेवेंट हो, तो ये फैक्टर्स मैटर करेंगे। अब अगर आप ये बोलो कि भाई मेरे पास बजट है, मैं बैकलिंक्स पे स्पेंड कर सकता हूं, बट स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, कंटेंट ठीक नहीं है, रिसर्च ठीक नहीं है, आपके बैकलिंक्स कुछ नहीं कर सकते वहां पे, तो सब चीजें हार्मनी में चलेंगी।
सब चीज़ों को ठीक करके चलेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज किसी एक चीज़ की वजह से भी आप लैग करोगे तो रिजल्ट्स सफ़र करेंगे आप। सो मेक श्योर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हुए आपको प्रॉपर नॉलेज है कि इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो गुड लक विद दैट। एंड अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे इस तरह की निचेस निकालनी है जिनमें कंपटीशन कम है और जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो अनटैप निचेस किस तरह से निकालनी है बेसिकली, तो उसके लिए मैं कुछ ही दिन में एक वर्कशॉप करने वाला हूँ। उस वर्कशॉप में आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि हम कैसे रिसर्च करके ऐसी निचेस फाइंड करते हैं जिनके अंदर जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, जहां पे वीक साइट्स रिजल्ट्स लेके आ रही होती हैं, वीक साइट्स लाइक आर साइट्स, हमारी साइट्स की तरह। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। लास्ट टाइम जब मैंने ये वर्कशॉप की थी तकरीबन उस चीज़ को 1 साल हो चुका है, इससे भी ज़्यादा टाइम। तो अब ये अपॉर्चुनिटी दोबारा लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इस चीज़ को लर्न करो, प्रैक्टिस करो एंड फाइनली अर्न करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पसंद आई तो लाइक करना और इसी तरह का कंटेंट अगर चाहते हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।